गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रामेश्वरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भाजकता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, अर्थात संख्याओं को हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। तो इससे संबंधित हम कुछ रूल लेके आए हैं। जैसे पहला रूल हमारा दे रहा है 2 के नियम का, अर्थात ऐसी संख्याएं हमको ढूंढना है जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए। इसके लिए हमने डिफिनीशन लिखी है, दी गई संख्या का यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए। अर्थात अगर किसी भी संख्या में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 1, 3, 2। इसमें देखिए इकाई के अंक पे क्या है हमारा 2 है, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से विजिबल होगी, अर्थात 2 से विभाज्य होगी। इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 2 से भाग देंगे 2, 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 जा 6, 12, जो 6 जा 12 हो जाएगा, ये 66 है हमारा आंसर आ गया। ये क्या है? संख्या 2 से विभाज्य है। इसी तरह की संख्या में आगे की संख्या मान लीजिए एक और संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए 194। यहाँ पे 4 आ गया, इस पर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14। ये भी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। ये संख्याओं की विजिबिलिटी का या डिविजिबिलिटी का ये रूल है। ये संख्या कब? जब 2 से विभाज्य होगी। चलिए अगला रूल हम चलते हैं। अगला रूल है हमारा 3 का नियम। 3 का नियम हमें क्या दे रखा है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी? उस संख्या को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे संख्या हमको दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 129, हमको दे रखा है 129। इसके अंकों का योग करेंगे, कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 9 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 9 2 11 और 1 12। ये 12 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, ये 4 से डिविजिबल हो गई। ये संख्या अगर 3 से कट जा रही, इसलिए इस संख्या को हम कहेंगे ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे देखिए एग्जाम्पल हमको दे रहा है, मान लीजिए यह 100 दे रखा है, मान लीजिए 143। देखिए क्या ये एक संख्या कट रही है 3 से, तो ऐड कीजिए 1 + 4 + 3 ऐड करेंगे, 3 और 4 7 और 1 8। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए संख्या पे इस अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, अर्थात 3 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए अगला ऑप्शन चलता है। अगला दे रहा है हमें 4 का नियम। 4 का नियम ऐसी संख्या खोजना है जो 4 से विभाज्य होता है। इसलिए क्या कहेगा? संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से वो विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में चलिए हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल अगर हमको दिया, मान लीजिए 128 दे रखा है, इसके लास्ट के 2 अंक या अंतिम 2 अंक कौन है? 28। अगर ये 28 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या कहा जाएगा कि ये 4 से विभाज्य हो। चलिए हम 28 से भाग देते हैं 4 में, 4 से भाग दे, 4 7 जा 28, क्या हो जाएगा? ये 7 से 4 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमको दिया है 198 दे रखा है, यहाँ पे हम भाग देंगे, देखिए भाग देते हैं तो भाग देंगे, ये लास्ट के 2 अंक हमारे 98 है, 98 में भाग देंगे 4 से, भाग दीजिए 4 से भाग देंगे तो 4 2 जा 8 जाएगा और यहाँ 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16 जाएगा, अभी 2 कैरी बच रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 2 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं, 5 से विभाज्यता। अर्थात 5 से डिविजिबल वो ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 से विभाज्य वही संख्या होंगी जिसके लास्ट के अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। चलिए एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे हमको दे रखा है, मान लीजिए 155 दे रखा है, इसको 5 से, ये लास्ट का अंक हमारा क्या है? 5 है, ये 5 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या हमारी 5 से 5 1 जा 5, ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 155 डिविजिबल है। मान लीजिए हमको दिया 198
90 दे रखा है, 190 दे रखा है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 से 0 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। चलिए अगला चलते हैं 6 से डिविजिबल। 6 से डिविजिबल में क्या है, दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होनी चाहिए, अर्थात ऐसी संख्या आपको खोजना है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ठीक, तो वही संख्या क्या होगी हमारी 6 से विभाज्य होगी। तो 2 और 3 के लिए विभाज्यता के लिए अभी हमने क्या नियम बताया, 2 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंतिम अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता कौन सी संख्या होगी, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वो संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं 6 के एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमको दे रखा है एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए हमको दे रखा है 72, हमको दे रखा है क्या, 72 का यहाँ लास्ट में अंक में 2 है, इसलिए यह संख्या 2 से डिविजिबल तो है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा स्थिति क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइज होना चाहिए, 7 और 2 9 होगा, और 9 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, ये 3 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 6 क्या से डिविजिबल हो जाएगी। ये दोनों से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसलिए संख्या 6 से डिवाइड होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमको दे रखा है मान लीजिए 96, क्या दे रखा है 96, यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पे 6 है, ये 2 से डिवाइड है, इसलिए यह संख्या क्या होगी 2 से डिविजिबल होगी। 2 3 जा 6, और अंकों का योग करिए 9 + 6, 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 में अगर हम भाग देंगे 3 से तो 3 5 जा 15, ये 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए यह संख्या क्या होगी 96 क्या होगी 6 से भी डिविजिबल होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए। संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए। ठीक, तो इस पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, जैसे 8 अंतिम 3 अंक विभक्त होने का मतलब हो गया कि अंतिम, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया है 3128 ले रखा है, इसके अंतिम 3 अंक क्या होंगे, यही तो 3 अंक होंगे, इनके 3 अंक क्या 8 से डिविजिबल है, 8 से भाग दीजिए तो 8 1 जा 8 जाएगा, यहाँ 12 में से 8 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 48 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 48 8 6 जा 48 क्या है, ये डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। आगे चलते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए, अर्थात संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो तो वो संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे हमने संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया संख्या, ले लिया 7 5 4 6 2 3, ये इतनी बड़ी संख्या हमने ली। क्या इनके अंकों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे क्या होगा, प्लस 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 और प्लस, ऐड करिए 3 2 5 6 11 4 15 5 20 और 7, क्या हो जाएगा, ये पूरे संख्या का योग क्या हो गया हमें 27। 27 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27, इसलिए यह संख्या भी क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। चलिए आगे चलते हैं कुछ 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक पे 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या हम ले लें, कोई भी संख्या ले लें, जैसे ले लीजिए 50 ले लीजिए, यहाँ भी इकाई का अंक 0 है इसलिए विभाज्य है। 9000 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, ये भी संख्या लास्ट में 0 है इसलिए संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। आगे चलते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता के नियम क्या है, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, या तो 11 का गुणज होना चाहिए। 11 से वही संख्या कटेगी जिसके सम संख्या अर्थात ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन के अंकों का योग अर्थात नंबर ऑफ सम क्या होना चाहिए, या तो 0 आए, या तो वो संख्या क्या हो 11 से डिविजिबल हो, या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। चलिए हम संख्या लेते हैं। जैसे 11 से विभाजित की संख्या के लिए हमने मान लीजिए संख्या ले लिया 14,641। 14,641। यहाँ पे पोजीशन देखिए, ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है, इनके अंकों का योग करिए। इनके अंकों का योग करेंगे तो क्या 1 + 6 + 7, तो क्या हुआ 6 और 7 हो गया, और 1 8, ये क्या हो गया अंक 8 का हमें मिला 8।
इसके सम 8 इवन को देखिए 4 और 4 4 4 8 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो 0, तो ये संख्या 0 मिल रही है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये 11 से डिविजिबल होगी। और संख्या हम लेते हैं, जैसे हम ले लिए मान लीजिए 121 ले लिए, 121 ले लिए। यहाँ पे हमारे संख्याओं का अंकों का योग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0, ये भी संख्या 0 है तो 11 से डिविजिबल होगी। चलिए आगे चलते हैं। 12 से विभाज्यता के नियम। 12 की विभाज्यता के नियम क्या है, यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी तो वो संख्या क्या होगी, 4 से 12 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या होगा, 3 और 4 से 3 से विभाज्यता का नियम हमने बता ही दिया कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। और 4 से विभाज्यता का नियम हमने अभी बताया कि इसके दहाई और इकाई के अंक क्या होंगे, अगर 4 से विभाज्य होंगी तो वो संख्या क्या होगी, 12 से विभाज्य होगी। जैसे हमने संख्या ले लिया, मान लीजिए ले लिया हमने 144 ले लिया। 144 में देखिए ये क्या हो, इसके अंकों का योग करिए, इसके अंकों का योग करेंगे 4 4 8 1 9 9 क्या है, 3 से विभाज्य, इसलिए संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। उसी तरह इकाई के अंक इसके क्या है, लास्ट के 2 अंक क्या है, 44 है। 44 में 4 से भाग देंगे तो 11 टाइम्स जाएगा, ये संख्या भी विभाज्य, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 12 से विभाज्य होगी। चलिए अगला दिया है 16 का नियम। 16 का नियम है, संख्या के अंतिम 4 अंक से बनी संख्या अगर 16 से विभक्त होगी तो वो संख्या 16 से विभक्त होगी। अर्थात किसी भी संख्या में 4 से अधिक अंक होने चाहिए, और वो संख्याएं 4 से 16 से तभी विभक्त होंगी जब उसके अंकों का योग 16 से विभाज्य होगा, 16 से विभक्त होंगी। जैसे संख्या है हमने मान ले लिया मान लीजिए 9 8 6 4 3, ये इतनी बड़ी हमने संख्या ले रखा है। इसके संख्या को चेक करेंगे क्या ये संख्या विभक्त है, तो देखिए विभक्तता के लिए हमने क्या किया कि अंतिम 4 अंक से बनी संख्या 16 से विभक्त, अंतिम 4 अंक क्या है, ये है। इसमें भाग दीजिए 16 से भाग देंगे, ध्यान से दीजिए 16 पंचे 80, 5 जाएगा, यहाँ 6 बचा, 16 चौको 64, 3 बच रहा है, तो ये संख्या विभक्त नहीं, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 16 से विभक्त नहीं होगी। चलिए इसी तरह के अन्य एग्जाम्पल लेके कल इस पे एग्जाम्पल भी कराया जाएगा। आगे चलते हैं 25 से विभाज्यता। 25 से विभाज्यता के लिए हम क्या है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 0 0 25 50 एवं 75 होनी चाहिए, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में या 0 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो तो वो संख्या क्या होगी, 25 से विभक्त होगी। चलिए चलते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसे हमने ले लिया मान लीजिए 4 6 9 2 5, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 अंक क्या है, 25 है, ये 25 से विभक्त है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 25 से विभक्त होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लिया 8 6 0 0, यहाँ पे भी लास्ट में 0 है, ये संख्या क्या होगी, 25 से विभक्त होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। रामेश्वरम परिवार में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू। कल के लेक्चर में इस पे हम आधारित संख्याओं को कुछ संख्याएं लेके उनके विभाज्यता के नियम के कुछ एग्जाम्पल करेंगे कल के लेक्चर में इसी टाइम। ठीक, ओके, थैंक यू। और इस चैनल के इसके लिए PDF के लिए आपको रामेश्वरम क्लासेज के YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक या WhatsApp ग्रुप का लिंक से आप ये इसके PDF को अपलोड करके अपनी नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।